खूब पिस जाएगा। कहते हैं ना चारों तरफ से पिस गए महाराज, क्या बताए, बोलने के भी नहीं हो, क्यों नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, उसके गोल गोल गोले बनाए जाएंगे और खोलती हुई कढ़ाई में उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति गर्मी दिखाएगा, और उसको सहन कर लिया तो ठीक है, और उस गर्मी को सहन नहीं किया और बिखर गए तो क्या होगा, झाड़ी में लेकर के सीधे चूल्हे में, यही होगा ना। और नहीं बिगड़े तो फिर तो बड़ा बनना ही है। यानी कि गर्मी को भी सहन करना है, चाहे छोटा गर्मी दिखाए चाहे बड़ा गर्मी दिखाए, कोई भी गर्मी दिखाए, सबकी गर्मी को सहन करना है। और उस गर्मी को सहन कर लिया तो कई लोग आएंगे फिर आपके पास, अरे कोई बात नहीं, तू तो बड़वा भैया, हाँ ये तो ऐसे ही है, छोटे मोटे आदमी गर्मी दिखाओ करे, यानी कि ठंडा पानी डालेंगे अपने लोग आकर। अब वो कढ़ाई में से निकाल करके सीधा उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, ठंडक में, बर्फ के पानी में। अभी नहीं बना बड़ा, गर्मी खुलते हुए तेल से ठंडे में डाल दिया डायरेक्ट, यानी कई ठंडा पानी में डालेंगे, अरे तो समझदार आदमी, बाकी बातों में कहीं ठंडा पानी डाल दिया। अब ठंडे पानी में से भी निकालेंगे तो निचोड़ा जाएगा उसको फिर जोर से, पूरी ताकत से, यानी कि चारों तरफ से दबाव, निचोड़ते तो दबाव लगता है। महाराज क्या करें, इधर से भी दबे पड़े, उधर से भी दबे पड़े, चारों तरफ से हमारे भी दबाव ही दबाव है। बड़ा बन रहे हो तो दबना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, निचोड़ा जाएगा। फिर उसको दही में डाल दिया जाएगा, यानी कई खट्टी बातें करेंगे, कई कड़वी बातें करेंगे, यानी कि जली भुनी बातें करेंगे, उसमें भुना हुआ जीरा डाला जाएगा। कई तीखी बात करेंगे, मिर्च जैसी, हाँ नमक मिर्च मसाले सब डाले जाएंगे उसमें, जली भुनी सब बातें डाली जाएंगी। इसके बाद भी हाँ कोई मीठी चटनी डालेगा, कोई खट्टी चटनी डालेगा, इसके बाद जाकर के फिर बड़ा बन पाएगा। इतना सब सहन कर लेगा तब तो बड़ा बनेगा, और कहीं बीच में ही फेल हो गया तो फिर बड़ा नहीं बनेगा। हाँ ध्यान रखना, तो बड़ा बनना चाहते हो तो सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के बड़े बनोगे। और कहीं बात बात पे गर्मी दिखाने लग गए तो फिर बड़ा नहीं बन पाओगे। बड़े बनने के लिए सहन शक्ति परम आवश्यक है। भगवान नारायण के वंश पर भृगु ऋषि ने लाभ का प्रहार किया। भगवान नारायण ब्रह्मांड नायक होकर के कह रहे हैं, गुरुदेव आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई, मेरा वक्ष कठोर है, आपके चरण अति से कोमल हैं। तीनों देवताओं की परीक्षा की गई, तत्पश्चात सज्जनों अर्जुन के अहंकार की निवृत्ति कराई। भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया कि संत और ब्राह्मणों का कभी भी अनादर नहीं करना। हाँ भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों से कि संत ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना, क्योंकि संत ब्राह्मणों का अनादर जिसने किया है, विष पीने वाला व्यक्ति तो अकेला मरता है, ध्यान देना सज्जनों, लेकिन जिसने ब्राह्मण और संतों का अपमान किया उसके तो कुटुंब का कुटुंब, वंश के वंश का विनाश हो जाता है। विष पीने वाला व्यक्ति तो अकेला मरता है, लेकिन संत ब्राह्मणों का जिसने अपमान कर दिया उसकी तो वंश का तक विनाश हो जाता है। इसलिए भूल करके भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने बच्चों से कि संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो जाए। पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवादीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा जगत जो है, ध्यान देना सुनो, पूरा जगत देवताओं के अधीन है, और वो देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो कभी भी संत ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना। लेकिन भगवान के बच्चों ने भगवान की बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, और हुआ क्या देखिए आप कि जाम्बती के पुत्र सांब को लहंगा फरिया ओढ़नी पहना करके
संतों की परीक्षा करने के लिए गए कि ये हमारी भाभी हैं, इनके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने कहा भगवान के बच्चे होकर के संतों का उपहास करते हो, मजाक उड़ाते हो, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक मूसल उत्पन्न होगा, वही तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगा। देखिए संतों का अपमान करने का कारण क्या हुआ कि भगवान का वंश है, उसका भी कारण क्या बना, संतों का अपमान करना, उपहास करना वंश के विनाश का कारण बन गया। सांब के पेट से मूसल निकला, बसदेव जी ने उसको पिसवा करके समुद्र में फेंकवाया गया। एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। आपस में यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार कर करके मरने लगे हैं। दाऊद दादा ने समझाया लेकिन नहीं माना। कोई भी यदुवंशी भगवान की बात को नहीं मान रहा है। आगे नारद जी और वसुदेव जी का संवाद हुआ। जनक महाराज नवयोगेश्वरों का सत्संग हुआ। जनक जी के द्वारा भागवत धर्म के बारे में बताया कि मानव का देह अतिशय दुर्लभ है। मानव देह प्राप्त करके मनुष्य को भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। भोग और भोजन तो हर योनि में किया है, हमने भोग भी किया है, हमारे बच्चे भी हुए हैं, परिवार भी हुआ है और भोजन भी किया है। कीड़े मकोड़े बने जब भी, पशु पक्षी बने तब भी, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो नर्तन पा करके अगर नारायण की उपासना नहीं की तो सजनों पशु पक्षी में और इस नर्तन में कोई अंतर नहीं रह गया। दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षणमुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नर्तन प्राप्त करके नारायण की उपासना करना चाहिए, भगवान को प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। आगे भगवान के प्रति विश्वास, समर्पण और संबंध अवश्य रखना चाहिए हमारे लिए। द्रौपदी के चीरहरण की कथा कहकर के श्रवण करवाई और भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया कि भगवान का नाम कैसे भी लोभिया भाव भाव अनकाल सो नाम जपत मंगल दिशा हूं, कैसे भी लो लेकिन भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे नवयोगेश्वर और जनक जी को उपदेश दे करके पधारे और नारद जी वसुदेव जी को उपदेश दे करके पधारे। देवताओं ने भगवान से वैकुंठ में पधारने की प्रार्थना की। सजनों भगवान कहीं नहीं गए हैं, भगवान आज भी हम सबके हृदय के अंदर निवास करते हैं और जैसे भगवान हमारे हृदय से निकल जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया। उस व्यक्ति में से कुछ कम थोड़ी होता है, बस भगवान निकल जाते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि भगवान इस धरा को छोड़ करके चले गए, नहीं, भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है। घट घट में जो करे आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा। हम सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तो उद्धव जी को संन्यास धर्म के बारे में बताया। तत्पश्चात यदु महाराज से दत्तात्रेय जी का मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में जो 24 गुरु बनाए वो कथा कह करके श्रवण करवाई कि पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, तो वायु से क्या सीखा, त्याग करना, भगवान के भक्त को किसी के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, आकाश से क्या गुण सीखा कि जैसे आकाश का अंत नहीं है वैसे ही भगवान और भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। चौथा गुरु जल को बनाया, जल से शीतलता का गुण सीखा। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया, अग्नि से पवित्रता का गुण सीखा। अग्नि में मुर्दे भी जलाए जाते हैं तब भी अग्नि अपवित्र नहीं होती और अग्नि में हवन भी किए जाते हैं। अग्नि से पवित्रता का गुण सीखा। तत्पश्चात छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्त के जीवन में, मानव के जीवन में सुख और दुख आता रहता है और जाता रहता है। हाँ, धन संपत्ति भी आती रहती है, जाती रहती है,
अभाव प्रभाव चलता रहता है, लेकिन अपने सत्य के मार्ग से कभी भी डिगना नहीं चाहिए। कभी बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाए तो अहंकार नहीं करना, और कभी बहुत ज्यादा गरीबी आ जाए तब भी विचलित नहीं होना, भरोसा रखना भगवान के ऊपर, और एक शब्द का उच्चारण कर लेना उस समय जब ज्यादा गरीबी आ जाए तो, कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, है ना। जब वो दिन नहीं रहे हमारे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। समय परिवर्तनशील है। आज गरीबी है, अमीरी वाला दिन नहीं रहा तो ये गरीबी वाला भी कैसे रह जाएगा, ये भी चला जाएगा। और जब बहुत ज्यादा अमीरी हो जाए तब भी इस बात को बोल लिया करो कि वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। हाँ, ये भी समय चला जाएगा। किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना, और दुखी भी नहीं होना कभी गरीबी आ जाए तो, और धन बहुत अधिक हो जाए तो अहंकार भी नहीं करना। एक इस बात को तो बोल ही दिया करो रोज। कौन सी? कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। अमीरी हो जब भी बोला करो, और गरीबी हो जब भी बोला करो। गरीबी रहेगी तो हिम्मत हो जाएगी कि वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, और जब बहुत ज्यादा अमीरी हो जाए, अहंकार आने लग जाए, तब भी इस लाइन को बोल दिया करो कि वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, ये भी दिन चले जाएंगे, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। सातवां गुरु सूर्य को बनाया, सूर्य से क्या सीखा? समदृष्टि। आठवां गुरु कबूतर को बनाया, कबूतर से क्या सीखा? लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करना चाहिए लेकिन अति नहीं, अति नहीं करना चाहिए। हाँ, हम यूं नहीं कहते कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है, सबको है। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नेव परित्यजेत, अति तृष्णा विभूतस्य सिका भवति मस्तके। हाँ, तृष्णा तो करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, लेकिन एक दिन बताया था ना कथा में कि अति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भैया जीवन में पैसे की भी जरूरत है, धन संपत्ति की भी जरूरत है, लेकिन कितना? साधु इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और जितने में काम चल जाए उतने में बहुत है, और भूख कभी भक्ति नहीं है। संतोष हो जाए, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समाए। हम यूं नहीं कहते कि पैसे की जरूरत नहीं है, धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। तो आइए, बहुत सुंदर भजन है। हे वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। क्या है पैसा? बख्शा जिंदगी का क्यों रख लिया रे ऐसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया? 40 ऊंटों के ऊपर तो खजानों की चाबियां टंगी रहती थी सिकंदर की। माल नहीं, खजानों की चाबी। 40 ऊंटों के ऊपर तो खजानों की चाबियां रहती थी। इतना धन
समझा नहीं तुम्हें वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। घर पे आई हार की कमी थी बारात घर में आई। हार की कमी थी बारात घर पे आई। हार की कमी थी बारात घर पे आई। बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। ऐसी की है सगाई आया जमाना ऐसा। ऐसी सगाई आया जमाना ऐसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सभी जिंदगी का अलविदा तो पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जिसने तुझे बनाया उसको भी भूल बैठा। जिसने तुझे बनाया उसको भी भूल बैठा। जिसने तुझे बनाया कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा। कुछ पा लिया तो कहता कोई भी जरूरी कर वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है। वो भी जरूरी ये जमाना झुकेगा ये रवाना। इसलिए गरीब करता है पैसा पैसा। इसलिए गरीब करता है पैसा पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जो बच लिया है पैसा मकसद जिंदगी का क्यों कर लिया ऐसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सब कुछ नहीं है पैसा। सब कुछ नहीं है पैसा। सब कुछ नहीं है पैसा।
ऐसा सब कुछ नहीं है। बत्ती नहीं लगा सकते, जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है कि भगवान को भूल जाए, माता पिता को भूल जाए, जिसने हमें बनाया है उन्हीं को भूल जाए। पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि जिसने हमें बनाया है हम उसको भी भूल जाए पैसे के चक्कर में। सजनों, आगे कबूतर के लिए बताया कि ज्यादा लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। 9वां गुरु अजगर को बनाया, 10वां गुरु समुद्र को बनाया, 11वां गुरु पतंगा को बनाया, 12वां गुरु घोड़े को बनाया, 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी से क्या सीखा? जगह जगह से रस लेकर के आती है, एक जगह इकट्ठा करती है, एक दिन बहेलिया आता है, पूरे मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ करके ले जाता है और फिर सिर धुन धुन करके पछताती है कि मैंने ये क्या किया, पूरा जीवन जोड़ने में लगा दिया। तो भैया ठाकुर जी की कृपा हो, भगवान कृपा करें, धनार्जन हो तो धन से थोड़ा 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 पुण्य, दान, धर्म, तीर्थ, यज्ञ, सत्कर्म करते रहना चाहिए। अगर गधे की योनि में, घोड़े की योनि में, ऊंट की योनि में कभी हाथी बने, चिड़िया बने, कबूतर बने तो ये तीर्थ नहीं कर पाओगे, यज्ञ नहीं कर पाओगे, दान पुण्य नहीं कर पाओगे। ये मानव देह मिला है, इसका सदुपयोग कर लेना। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए भैया ये मौका मिला है यश कमाने का, कीर्ति कमाने का, दान पुण्य करने का, तीर्थ करने का, छोड़ना नहीं। ये समय बार बार नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों में के बाद भी क्या पता नर्तन मिल पाया कि नहीं मिल पाया, फिर भटक गए थे। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। 14वां गुरु हिरण को बनाया, 15वां गुरु मछली को बनाया। मछली से क्या सीखा? जीव के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भगवान का भोग प्रसाद मिल जाए उसी में हरि गुण गाना चाहिए। 16वां गुरु वेश्या को बनाया, 17वां गुरु कुरन पक्षी को बनाया, 18वां गुरु बालक को बनाया। बालक से क्या सीखा? निर्मल मन। 19वां गुरु कुंवारी कन्या को बनाया, 20वां गुरु सर्प को बनाया, 21वां गुरु भृंगी को बनाया, 22वां गुरु हाथी को बनाया, 23वां गुरु लोहार को बनाया। लोहार से क्या सीखा? भगवान के भक्त को एकाग्रचित्त होकर के प्रभु का चिंतन करना चाहिए। 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? कि जैसे हम रोज रोज ये कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा अमर है और ये शरीर रूपी वस्त्रों का परित्याग करती रहती है। 24 गुरुओं की कथा कहकर के श्रवण करवाई उद्धव जी को भगवान का उपदेश कि संसार मिथ्या है, सत्य तो केवल परमात्मा ही है। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, समझाया नहीं माने। भगवान बलराम जी शेष रूप धारण करके समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए और द्वारका से लौटते समय अर्जुन को वीरों ने लूट लिया। भगवान साथ नहीं है तो भगवान का सजनों कभी जन्म नहीं होता, भगवान कभी कहीं जाते नहीं है, घट घट में निवास करते हैं। भगवान आज भी हम सबके मध्य में विद्यमान है। कलयुग में अनेकों अवगुण है, लेकिन एक सतयुग है, सद्गुण है कि इसमें मन से किया गया पुण्य हो जाता है, मन से किया गया पाप नहीं होता। और बड़े बड़े अश्वमेधादिक यज्ञ करने के बाद जो पुण्य फल मिलते थे, कब? सतयुग त्रेता द्वापर में, वो भैया कलयुग में भगवान की कथा सुनने मात्र से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि 7 दिन तक मैंने तुम्हें कथा सुनाई, जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया, एक प्रश्न मैं तुमसे करूंगा, उसका उत्तर तुम्हें देना होगा, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कहां से? आत्मा अमर है,
और आपके सत्संग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। ये शरीर नाशवान है, जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। सुखदेव जी समझ गए कि मेरा 7 दिन सत्संग करना श्रेष्ठ रहा, जो परीक्षित के समझ में आ गई बात। आगे सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने। तक्षक द्वारा समाधि में बैठे परीक्षित का दसना। अब यहाँ भी हमारे पटेल परिवार के सदस्य आएंगे और हमारे आचार्य गण उनके द्वारा सुखदेव जी का और भागवत जी का पूजन कराएंगे और आप इसके बाद सभी लोग भी पूजन करेंगे। आगे जन्मेजय ने सर्व सत्र किया, आस्तिक मुनि ने रोका, उपदेश दिया। मार्कंडेय मुनि के द्वारा माया के प्रलय का दर्शन कराया गया। सज्जनों, श्रीमद् भागवत अनंत है और भगवान भी अनंत और भगवान की कथा भी अनंत है। अब भागवत की पुनरावृत्ति के बारे में हम सभी यहाँ श्रवण करेंगे। जो 7 दिन में सुनी है उस कथा को कुछ क्षण में सुनने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं सज्जनों, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 10 लक्षण है भागवत में सज्जनों, ध्यान देना। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमने यहाँ पर श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा का श्रवण किया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म की कथा का श्रवण किया। कुंती स्मृति, विष्णु स्मृति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन हुआ गंगा के तट पर, इस कथा का यहाँ पर श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में जाना और ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। और तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, माता देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उस कथा का हम सभी ने श्रवण किया। हिरण्याक्ष के वध की कथा को सुना। भगवान धरणीधर, धरणी को धारण करके धरणी को स्थापना की। चौथे स्कंद में सती चरित, ध्रुव चरित और ध्रुव जी के वंश के वर्णन का हमने श्रवण किया बड़े भावपूर्वक। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत, आग्नेय नाभि, भरत चरित्र का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। भूगोल, खगोल, नदी, द्वीप, पहाड़, पर्वत, सुकुमार चक्र, 28 प्रकार के नरकों की कथा का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा के लिए अजामिलोपाख्यान की कथा कहकर के श्रवण करवाई। और सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा को हम सभी ने यहाँ पर बड़े भाव से श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन भगवान का चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण करते हुए नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा को सुना। दसम स्कंद में भगवान का प्रादुर्भाव कंस के कारागृह में वसुदेव जी के द्वारा गोकुल पहुंचाया गया। नंद पत्नी यशोदा के यहाँ से कन्या को लाया गया। नंद महोत्सव मनाया गया, महामहोत्सव मनाया गया। पूतना का अवतार किया भगवान ने। खेली खेल में सत्तासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, खेली खेल में समस्त असुरों का उद्धार करते हुए यमलार्जुन का उद्धार किया। उगल वंदन की लीला हुई, वृंदावन बसाया। अघासुर बकासुर का उद्धार किया। अघासुर बकासुर का उद्धार करके गोचारण किया और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। किया, गिरिराज धारण किया भगवान ने। इंद्र के मान का मर्दन किया। 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण किया। तत्पश्चात भगवान ने केसी नाम के व्यक्ति का उद्धार किया। महाराज की लीला करके कामदेव के मान का मर्दन किया। खेली खेल में अनेक व्यक्तियों का संहार करते हुए भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे। मार्ग में अक्रूर जी के संशय की निवृत्ति की। तत्पश्चात
यमुनाबाग में विश्राम किया, धोबी पर कृपा की, दर्जी मालिक की सेवा स्वीकार करके कुब्जा की सेवा को स्वीकार किया, चरण सेवा को स्वीकार करके ग्वालिया पेड़ हाथी का उद्धार करते हुए धनुष का खंडन किया, चारों मुष्टिक फल कौशल का उद्धार करके भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोली कंस मर्दन भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान वसुदेव जी और देवकी को कारागृह से मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया, नंद बाबा और सखाओं को वृंदावन भेजा। भगवान अवंतिकापुरी दर्शन किया गुरुदेव का, और गुरुदेव के शरणों में निवेदन किया कि मुझे शिक्षा प्रदान करें। यहाँ उज्जैन पढ़ने के लिए पधारे। थोड़े ही समय में ज्ञानार्जन करके विधि का विधान बदल दिया, मरे हुए गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में दिया, और वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई भगवान की। लौट करके आए, उद्धव जी को ज्ञान के अहंकार से निवृत्ति दिलाई, वृंदावन में पढ़ने के लिए प्रेम की पाठशाला में भेजा। उद्धव जी लौट करके आए और यही कहने लगे कि प्रभु वृंदावन सुख छोड़ के कहाँ बसे हो आए, वृंदावन जैसा सुख उद्धव जी कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, मथुरा में भी नहीं है। भगवान समझ गए कि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार नष्ट हो चुका है। तत्पश्चात कालियावन का उद्धार महाराज मुकुंद से करवाया। प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ करके भारत के पश्चिम में विश्वकर्मा के द्वारा सुंदरपुरी का निर्माण करवाया। योग माया के द्वारा सोते हुए ब्रजवासियों को उस पुरी में प्रवेश करवाया, और किसी का द्वार पूर्व में था तो पश्चिम में हो गया, उत्तर में था तो दक्षिण में हो गया। तो सब लोग कहने लगे द्वारका है, द्वारका है, द्वारका है। तो उस पुरी का नाम द्वारकापुरी हो गया। राजा हो गए द्वारकाधीश कृष्ण। अब रेवत महाराज की कन्या रेवती जी के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात सजनों विष्णु महाराज की कन्या रुक्मिणी जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामपति जी के साथ हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान का नग्नजीवी जी के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। और भौमासुर का उद्धार करके 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने एक ही मुहूर्त में विवाह किया। तत्पश्चात आगे की कथाओं को सजनों अभी अभी हम सब सुन ही रहे हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान का अंत नहीं सजनों, भगवान की कथाओं का भी अंत नहीं है। जो भी 7 दिन में हमने श्रवण किया है उसको हृदय में उतारने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे और अपने जीवन में अपना करके और सत्य के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सजनों इन 7 दिनों में बड़ा ही आनंद यहाँ पर प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के नाम की तो महिमा ही ऐसी है भैया, कहीं भी गाया जाए आनंद की अनुभूति होती है। तो ये बेराखेड़ी ग्राम आबादक और ब्रज से कम नहीं हुआ है। और सजनों यही भाव आगे भी इस बेराखेड़ी नगर के नगर वासियों में बना रहे, यही प्रेम, यही उत्साह, यही आनंद और भगवान के चरणों में यही अनुराग बना रहे जो इन 7 दिनों में देखने को मिला। पूरा परिवार एक रहे। पूरा परिवार कौन सा? पूरा बेराखेड़ी जो नगर है पूरा एक परिवार की तरह रहे और सभी भगवान के भक्ति में अग्रसर होते रहे। उनकी रति और मति भगवान के चरणों में बनी रहे। सजनों खूब प्रेम का प्रवाह हो, जैसे बहने वालों में गंगा नदी श्रेष्ठ है सजनों, वैसे ही प्राणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। इस पटेल परिवार के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ चला। यज्ञ नारायण भगवान का भी आप दर्शन कर रहे हैं। 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी यहाँ पर हुआ। नित्य रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। समस्त देवी देवताओं का आह्वान, प्रतिष्ठा, पूजन, हवन, यज्ञ, जप, तप सभी ब्राह्मण कर रहे हैं।
तो दुर्गा सप्तशती का भी यहाँ पर पाठ हो रहा है, मंगल में हवन यज्ञ का भी दर्शन हो रहा है। तो सज्जनों, ठाकुर जी से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु जो सुख यहाँ बेराखेड़ी में तीर्थों में जो प्राप्त होता है वो सुख यहाँ बेराखेड़ी में प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही आनंद इस नगर बस्ती में आगे भी होता रहे, आगे भी ऐसे ही उत्सव होते रहे, यही भगवान के श्री चरणों में मंगल प्रार्थना है। और अब नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं वरं, नमामि हरिं वरं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु जीवन में ये सौभाग्य बार बार प्रदान करना और भगवान की कथा कीर्तन सुनते सुनाते ही ये हमारा जीवन व्यतीत हो। ऐसी प्रभु के श्री चरणों में हम आए और आकर के यज्ञ की पूर्णाहुति का भी पुण्य लाभ अर्जित करें। इस यज्ञ में सज्जनों आप सभी का पूर्ण सहयोग रहा है। पटेल परिवार के द्वारा तो ये आयोजित यज्ञ हुआ ही है, लेकिन सज्जनों आप सभी लोगों का भी खूब सहयोग प्राप्त हुआ है, जो आपने अमूल्य समय दे करके इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाया है। सज्जनों, भगवान श्री गिरिराज महाराज और हमारे द्वारकाधीश प्रभु और यज्ञ नारायण भगवान ऐसी कृपा करें आप सभी के जीवन में खूब आनंद की अनुभूति हो और भगवान के चरणों में आप सबकी प्रीति हो। यही मंगल कामना है ठाकुर जी के श्री चरणों में। और यहाँ पर बेराखेड़ी में आकर के सज्जनों हमें अपने ही घर में बैठ करके कथा सुनने का जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ही इस बेराखेड़ी में आकर के आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि हमारा ही सब परिवार है ये, हमें इतना ही स्नेह प्रेम और दुलार यहाँ से मिला है। यहाँ के सभी आचार्यों ने, यहाँ के स्थायी रहने वाले गुरुजन हमारे, अब सभी का नाम लेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, हमारे सभी गुरुजनों ने इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया, उसका बखान नहीं कर सकते। उन सभी आचार्यों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने खूब स्नेह और आशीर्वाद दिया इस बालक को। और जो आचार्यगण, जो विद्वज्जन यज्ञ में पधारे हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना अमूल्य समय दे करके और इस बेराखेड़ी नगर में पटेल परिवार को कृतार्थ करने के लिए कोई वृंदावन से आए हैं, जगह जगह से जो आचार्यगण आए हैं, उन्होंने इस भूमि में आकर के इस पटेल परिवार के ऊपर कृपा की और इस यज्ञ को सफल बनाया। तो आप सभी कृपा के पात्र हैं। सज्जनों, यज्ञ भागवत का कभी पूरी नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, यहाँ पर विश्राम हो रहा है। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस बेराखेड़ी नगर में ऐसे ही उत्सव नित्य निरंतर होते रहे, बार बार होते रहे। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ वाणी को विराम समर्पण के बाद से 3 बार जय जय श्री राधे करेंगे। इसके बाद जिनको भागवत का पूजन करना हो वो पूजन करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड मंगला करो व्यापे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, शांति के साथ अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी भीड़ बहुत है। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुम खो बैठे थे तन में, भूल गए थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्यार करो ना करो, याद करो ना करो, प्यार करो ना करो। आएगा 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 मेरा श्याम बाबा, आएगा मेरा श्याम राजन दिल से जमले। आएगा मेरा श्याम राजन दिल से बुला के
भक्तों की लाज वो करके कृपा बचाएगा भक्तों की लाज वो। श्याम के दरिया में शीश श्याम के भी झुका के दे पाएगा 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 आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। राधा बरसा दे बारी तेरा पुजारी है गिरधारी तेरा पुजारी है गिरधारी है गिरधारी मधुर बजा के हाय मुरली मधुर बजा के दिल के नयन जगा के दिल लूट लिया दिल लूट लिया अपना मुझे बता के सज में का बता के दिल लूट लिया दिल लूट विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्दिनाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आने में होली खेले तो नंदलाल अयो बरसाने में होली खेले तो नंदलाल अयो बरसाने अयो बरसाने अयो बरसाने होली अयो बरसाने हो होली है होली है जरा सीधी सीधी हाथ उठा दीजिए सभी दोनों हाथ उठाएं सीधे हाथ उठा दें सभी उठाएं सीधी सीधे हाथ उठाओ जो बरसाना आएंगे होली खेलने आएंगे सब आएंगे होली खेले तो न देना मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया मंगलाचार कियो
कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो श्याम तुम भूमि भारी तारो श्याम तुम भूमि भार तारो असुर दल नाश करैया आरती करैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर 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 मुरली भजैया के आरती कृष्ण कन्हैया धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवारे भगतन रखवारे श्याम हो भगतन रखवारे श्याम हो भगतन रखवारे गीता ज्ञान सिकैया आरती सिकैया की अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णा देवी होता गाते कृष्णानंद हृदय में होता अति आनंद आरती गाते कृष्णा देवी होता आनंद आरती गाते कृष्णानंद हृदय में होता अति आनंद हृदय में होता अति आनंद सुनाते 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 कथा कन्हैया आरती कृष्ण कन्हैया धर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर 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 मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया तुमेव माता जगदम्बेव तुमेव बन्धु दशरथोमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव लीलामृतं श्यामं कोमलां सीता समारोह मामलां महाकाय विशारदाहं नमामि रामं भगवन्तं वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणि भैरवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपनी पुष्पांजलि करेंगे, जिनके पास फूल आ रहे हैं वो फूल ले ले, अन्यथा अपने स्थान पर खड़े होकर के हृदय से प्रार्थना करें, भगवान से हाथ जोड़ें। हरि ओम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कुमारै च धीमहि श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्या गजादि करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी कलमंजरी विष्टां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर संगय परिवार सहितय शक्तिकाय सवाहनाय प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। फूल कोई भी ना फेंके, आंखों में लगेंगे। बोलिए बागे बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। और जोर से जयकारा, इतने सारे लोग हैं मेरा खेड़ी में। बोलो बाग की।
गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, गुरु जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, धर्म की, और जोर से धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बेरा केड़ी वालो खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे जान लेंगे हम भगवा से अपने घर जाएंगे। कथा सुनने वालों सारा कुछ, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बतला रहेंगे हम ब्रजवासी अपने घर जा, अपने घर जाएंगे। काना भागवत कराए मीना परिवार ने, भागवत कराए, भागवत करा के शिक्षा सबको दिलाई, भागवत करा के शिक्षा सबको दिलाई। और राकेश बाबा वासी अपने घर जा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा। परम संत आचार्य प्यारे हम ब्रजवासी के प्राणों से प्यारे, आशीष सबको लौटा रहे हैं, आशीष सबको लौटा रहे, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। श्यामदास जय राधे दास, श्याम शरण ब्रजवासी अपने घर चले जाएंगे। बेगानी सुनना अर्ज हमारी, चले जाएंगे बिहारी, सुनना अर्ज हमारी, चले जाएंगे तुम क्या बिहारी हो, तुम क्या भूली न जाना,
चले जाएंगे, बिना कहे उतर जाएंगे, क्यों मन तुम्हारा इसलिए अगर चलाते हो चले जाएंगे हम तुम्हारे। सूचना है एक विशेष, श्री राधे रहने भक्त हमारे भाई बड़े बुजुर्ग सभी ध्यान दें, सभी भक्तों का प्रसाद भोजन यहाँ पर बन रहा है।